अगला टॉपिक जो है आपका वो है टाइप्स ऑफ वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि वेव्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो थोड़ा सा आसान टॉपिक है, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे इसमें, है ना। तो देखिए इसे, सबसे पहले तो वेव्स क्या होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो क्या प्रोपेगेट करती है, एनर्जी। ये मैं अभी करा चुका हूं। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट या विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। वेव के कई एग्जाम्पल भी होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वेव क्या होती है ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको कि प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको कि मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं होता, जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए होता है। तो पहले तो दो काइंड चाहिए, समझिए आप लोग, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। माध्यम चाहिए मैकेनिकल, माध्यम नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी साउंड वेव, अगर हमारे बीच में एयर ना हो तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो साउंड वेव को क्योंकि माध्यम चाहिए तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। जबकि अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूँ, देखिए लाइट आ रही है आपकी, लाइट में क्या आपका, लाइट सन से हमारी ओर आ रही है और हमको पता है कि अर्थ से कुछ दूर जाने के बाद एयर वगैरह भी कुछ भी नहीं होती, यानी कोई भी माध्यम क्या है कुछ हाइट के बाद हमें नहीं मिलता। तो सन से यहाँ तक अर्थ आ रही है बिना किसी माध्यम के, तो लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। या मैं ज़्यादा अच्छा इसे बोलूँगा, इसका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख लीजिए चाहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है, बहुत सारी वेव आती हैं आपकी। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें एक्स रेज है, उसमें गामा रेज है, उसमें माइक्रोवेव है, उसमें रेडियो वेव्स आती हैं, इसमें आपकी बिल्कुल अल्ट्रावायलेट भी आती हैं और इंफ्रारेड वेव भी आती हैं। तो ये सारी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती हैं। इन सारी वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ती हैं, है ना। ये आगे पढ़ेंगे आप लोग तब बता दूंगा, है ना, क्लियर। और इसके एग्जाम्पल तो सारे हैं आपके, साउंड वेव, और कौन सी, स्प्रिंग वेव, पानी वाली वेव, रिपल इन वाटर, पानी में पत्थर डाल दो, पानी चाहिए उसके लिए, है ना। तो तीस वाला एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। पहला समझे, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। चलिए अब आगे देखो, अब हम सीधे आते हैं इसमें, ये सब तो हो गया। अब आ जाओ सीधे मैकेनिकल वेव में जो आपके सिलेबस में। अब मैकेनिकल वेव भी आपकी दो टाइप की होती हैं, इसे भी देख लीजिए आपकी। एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, यानी कि यांत्रिक तरंग हिंदी में बोलते हैं इसे। ये भी दो प्रकार की होती है फर्दर, एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। अनुप्रस्थ वेव, अनुदैर्ध्य वेव। पहले इतने में आओ, इतना क्लियर है। अब इन दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे और अंतर को हम सीधे एक उससे बता देंगे ग्राफ से, क्लियर। चलो आगे बता दूं। अब मैं सीधे आ रहा हूँ, इसमें इन दोनों कंपेयर कर रहा हूँ और कंपेयर में हम सभी कुछ देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बजाय हम अलग अलग पढ़ने के। ऐसे सीधे एक उसमें पढ़ते हैं, यहाँ से एक ये बनाओ, दोनों वेव्स आ जाएगी। यहाँ पे लिखो ट्रांसवर्स, और यहाँ पे लिखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपका। हमको पता है कि वेव में क्या होता है, वेव एनर्जी को आगे की ओर क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, माना कि ये पार्टिकल्स है मीडियम के, ये तो अब क्लियर ही है कि इन दोनों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी वेव जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वह वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के राइट एंगल पर मूव करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वाइब्रेट हो रही है, क्या आएगा, वर्टिकली, या मैं बोलूंगा वाइब्रेट क्या जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में
जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वह वेव चलने की डायरेक्शन में ही टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। यानी कि वेव अगर ऐसे चल रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे आपके, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। देख लो, पहले ये समझे, वाइब्रेशन परपेंडिकुलरली होगा। वाइब्रेशन कैसे होगा आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक, यह वेव जो चलती है कुछ इस टाइप से चलती है आपकी, ये ऐसे मूव करती है। वेव इधर चल रही है, एटम कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि ये वाली वेव कैसे चलती है, ध्यान दीजिएगा, कुछ हिस्सों में वेव बिल्कुल डेंस हो जाएगी और कुछ हिस्से बिल्कुल क्या होंगे, फैल जाएंगे। फिर कुछ हिस्से डेंस हो जाएंगे, कुछ हिस्से क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि जो मीडियम है कहीं पर डेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कहीं पे क्या हो जाएगा आपका विरल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, फैल जाएगा। कंप्रेशन हो जाएगा, रेयरफेक्शन हो जाएगा, समझो, ठीक है। ये ऐसे चलती है आपकी वेव। ठीक, अब इसके एग्जांपल ही समझ लो। पहला, अगर मैं रस्सी वाला एग्जांपल, रस्सी को लूँगा, यूँ हिलाऊंगा तो रस्सी कैसे ऐसी शेप बनाती है आपकी, एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक, दूसरा लाइट वेव। लाइट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ क्या है, ट्रांसवर्स वेव। बट कैसी ट्रांसवर्स वेव है ये, नॉन मैकेनिकल। ध्यान रखना, लाइट मैकेनिकल में नहीं आएगी, नॉन मैकेनिकल बट ट्रांसवर्स वेव। चलती लाइट भी ऐसे ही आपकी, ठीक है जी। तो एक से एग्जांपल होते हैं आपका लाइट वेव, ठीक है। अभी मैंने बताया था रिपल इन वाटर, साउंड क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वेव, धागे वाली वेव। दिस ऑल एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट जैसा केस है, ट्रांसवर्स तो है बट कैसी है, नॉन मैकेनिकल है, ये ध्यान रखना। इस माध्यम नीचे लाइट को, इस पे आओ, साउंड वेव। दूसरा ट्यूनिंग फॉक की वेव। ट्यूनिंग फॉक को जब करेंगे, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ दिस वेव आपका स्प्रिंग वेव। स्प्रिंग को लो, उसमें कुछ लटकाओ और छोड़ दो यूं करके, तो ऊपर नीचे गति करता हो, एग्जांपल ऑफ दिस लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो इसके एग्जांपल ही समझ लो, ठीक है। जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, साउंड वेव चल रही है, जो साउंड वेव में हो क्या रहा है, हमारे बीच की जो एयर है कुछ जगह पे वो कंप्रेस कर जा रही है, कुछ जगह पे वो फैल जा रही है, ठीक है।